हालेलुया। खुदावंद यीशु के जिंदा सामर्थ्य पवित्र नाम में मेरी तरफ से जय मसीह की सब देखने सुनने वालों को जय मसीह की। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। मैं फिर से दूसरी बार धन्यवाद करता हूँ ब्रदर आशीष का, जिन्होंने समय दिया कि हम पेज पर आप सबके रूबरू हो सकें, और प्रेयर ग्रुप टीम के लिए और सारे जो इस ग्रुप में मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सबके लिए मैं थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर आप सब ने और ब्रदर आशीष ने खास तौर पर समय दिया कि हम फिर से रूबरू हो सकें और हम खुदा की इबादत के लिए। आइए हम सब शुरुआत में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। सब जन आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सामर्थ्य पिता खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद खुदा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आशीष के लिए खुदाबंद जी, और प्रेयर ग्रुप टीम के लिए खुदाबंद, और स्पेस के लिए खुदाबंद जो आपकी महिमा के लिए बनाया गया है खुदाबंद जी। महान पिता, आपके दासों को फिर से समय दिया गया कि आपके खुदाबंद जी लोगों के रूबरू हो सके खुदाबंद जी, और आपके पवित्र कलाम को खुदाबंद हम पिता परमेश्वर आपके खुदाबंद जनों तक पहुंचा सकें। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद जी, महान पिता स्पेस के लिए आशीष और बरकत दे खुदाबंद जी, और जितने भाई बहन खुदाबंद जी आज इस इबादत में खुदाबंद जी हमारे साथ हैं, देखने वालों को, सुनने वालों को खुदाबंद जी, महान पिता परमेश्वर, और जो आपके कलाम को खुदाबंद जी और सारी प्रार्थनाओं को रिसीव करें, वो आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। और खुदाबंद जी हमारा खुदाबंद जी रूबरू होना खुदाबंद जी आपकी ओर से खुदाबंद बड़ी आशीष और बरकत का कारण ठहरे खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद आज खुदाबंद जी अपने टीम को खुदाबंद जी और पिता अपने सेवक को खुदाबंद बहुतायत से इस्तेमाल करें खुदाबंद जी। महान पिता हमारा बोलना और खुदाबंद जी हमारा वर्शिप करना खुदाबंद जी, और आपके वचन को बांटना सबके जीवन में आशीष और बरकत और तरक्की का कारण ठहरे खुदाबंद। महान पिता आपके लोग खुदाबंद जी आज पिता परमेश्वर जितने भी जन आज के कलाम को सुने, और खुदाबंद वो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाए खुदाबंद जी। महान पिता आपके लोग खुदाबंद जी जब महान पिता आज के कलाम को सुने, तो मेरा विश्वास है खुदाबंद कि मैं सारे जनों को विश्वास में बढ़ता हुआ देखूं खुदाबंद जी। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु के जिंदा सामर्थ्य पुत्र नाम से मांगते पाते, आमीन आमीन। आइए हम सब टीम के साथ मिलेंगे। हमारे बीच में ब्रदर सनी हैं और ब्रदर राजेश हैं। हम उनके साथ मिलकर खुदा की महिमा करेंगे, और इसके बाद हम खुदा के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। धन्यवाद। वर्शिप में जाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे, और सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले। जो महिमा के योग्य है, जो महिमा के लायक है, हम उसी को आज महिमा देंगे गीत के द्वारा। आइए हम सब इस भजन में मिलेंगे। सोने दे चंगाए के तेरे भवन विच बस होवे। सभी मिलके गाएंगे। सोने दे
रूह मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हरनी जई प्यास होवे सोने दिया महिला नालों सोने दिया महिला नालों सुनिए मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने कहेंगे एक बार मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने कदीमां च रखी जीवे वो कदीमां च रखी जीवे कदीमां च रखी जीवे कदीमां च रखी जीवे स्वामी दया कदीमां च जिवें कोई दास होवे सोने दिया महिला नालों कहे सब जन सोने दिया महिला नालों चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे सुनिए जिंदगी अधूरी मेरी यसु जे न कोले मिट्टी दे भांडियां दा दस की मोले हाँ जिंदगी अधूरी मेरी यसु जे न कोले मिट्टी दे भांडियां दा दस की मोले तेरे बजो इंजी जापे तेरे बजो इंजी जापे तेरे बजो इंजी जापे तेरे बजो इंजी जापे साह तो बगैर जीवे कोई लाश होवे साह तो बगैर जीवे कोई लाश होवे सोने दिया महिला नालों सोने दिया महिला नालों चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे रूह मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हरनी जी प्यास होवे सोने दिया महिला नालों सोने दिया महिला नालों मन कर सौंप तैनूं ओहदे विच रखां मैं मन कर सौंप तैनूं ओहदे विच रखां मैं नज़रां नूं शुद्ध कर तैनूं देख सकां मैं नज़रां नूं देख सकां मैं तेरे उत्ते मान करां तेरे उत्ते
ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮੈਲਾ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮੈਲਾ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮੈਲਾ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮੈਲਾ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮੈਲਾ ਨਾਲੋਂ ਦਿਆ ਮੈਲਾ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ
गाय के तेरे पवन विच वास होवे रूह मेरी प्यासी तेरी 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 अपनिया विच हर जी प्यास होवे सोने दिया मिला नालो सोने दिया मिला नालो सोने दिया मिला नालो चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे रूह मेरी प्यासी तेरी 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 अपनिया पर जे हरि की प्यास होवे सोने दिया मिला नालो 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र हो, तारीफ हो खुदा आपकी सहभागिता के लिए पिता परमेश्वर जी। आपने हमारी सहायता की मदद की, आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी पाक हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा आपके बच्चों ने प्रभु जी जो कुछ गाया बजाया प्रभु जी, वो आपके स्वर्ग राज में कबूल हो खुदा जी। वो प्यारे परमेश्वर जी, अब आपके वचनों का वक्त है पिता परमेश्वर जी। खुदा आपके पवित्र जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आपके पवित्र दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। पैरों की तली से लेकर प्रभु जी सिर के बालों तक इनको पाक रूह से मसा करे पिता परमेश्वर जी। और आपका जो भी पवित्र कलाम दिया जाए प्रभु जी, उसके द्वारा बहुत सी रूहें प्रभु जी बचाई जा सके पिता परमेश्वर जी, और उनकी जिंदगियां बदल जाए पिता परमेश्वर जी। खुदा दया करें, अनुग्रह करें। आगे के समय को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह वसीले से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु के जिंदा सामर्थी पवित्र नाम में मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। खुदावंद की आशीष सबके ऊपर हो। आइए हम खुदावंद के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से आज देखेंगे विश्वास में बढ़ता हुआ। हालेलुया। जब हम मसीह में हैं तो मसीह यीशु हमें विश्वास में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो क्या हम विश्वास में बढ़ते हुए हैं या हम विश्वास में रुके हुए हैं या फिर अविश्वासी हैं? कैसा हमारा जीवन है? हम आज परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें क्या कहता है और किस ओर हमें इशारा करता है कि हमने क्या करना है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में से देखेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसके 6 वचन को पढ़ दें। परमेश्वर के पवित्र कलाम में यूँ लिखा है, तो मैं पढ़ देता हूँ। 6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास
आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने यूं पढ़ा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम यूं कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब ये हो नहीं सकता कि अगर हमारा विश्वास नहीं है तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। जहाँ हमारा विश्वास जो है वो कम है और परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें, आज जो प्रभु में नए हैं, जहाँ हम प्रभु में पुराने हैं, प्रभु में आके हमें चाहे एक दिन हुआ है, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल हो गए हैं, आज भी अगर किसी वजह से हमारे काम रुके हैं, किसी वजह से आशीष रुकी है, किसी वजह से कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं और जो काम है रुके और आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखते हैं और हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, और हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए प्रभु जो है वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम अपने कार्य को क्या कर देते, बंद कर देते हैं, रोक के रखते हैं, इसलिए हम विश्वास में बढ़ नहीं पाते। आप इस बात को जानेंगे, जब हम प्रभु में नहीं थे, हम दूसरे जीवन में थे, गलत जीवन में थे, और तब सबसे पहले हमें क्या आया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। और वो जो विश्वास और आज का जो विश्वास है, क्या आज जो विश्वास है वो पहले से कम तो नहीं हो गया, जहाँ पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी ये हो ही नहीं सकता कि बिना विश्वास के खुदा जो है हमसे प्रसन्न हो जाए। और विश्वास से खुदा को प्रसन्न करने की बहुत सारी आशीषें हैं। हम पर चंगाई आती है, कर्ज माफ होते हैं, आत्मिक जीवन में हम बढ़ते हैं, मुर्दों में से जी उठने वाला विश्वास और कोड़ियों में से शुद्ध होने वाला विश्वास, और देखें, और आसमान पर उठाए जाने वाला विश्वास। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हनोक को जीवित उठाया क्योंकि उसने खुदा को प्रसन्न किया। इसका मतलब कि वो बहुत बड़ा विश्वासी था और अपने विश्वास से उसने खुदा को प्रसन्न किया और खुदा ने उसको जीवित उठाया। आज हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ, एक दिन आएगा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हम प्रभु के साथ और बड़ी उड़ारी मारें और हम प्रभु के इस्तकबाल के लिए जी उठें और मुर्दों में से जीवित होकर सब जन उठाए जाएं, और जो जीवित हैं वो भी प्रभु के इस्तकबाल के लिए सब खड़े हो जाएं और रूप जो है बदल जाएं और आसमान पर उठा लिए जाएं। तो इसके लिए बहुत बड़े विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें बहुत बड़े विश्वास में देखना चाहता है। ऐसा ना हो कि विश्वास जो है वो थोड़ा हो और हम चाहें कि हम पहाड़ों को हटा दें, जहाँ हम चाहें कि हम बड़े बड़े काम कर दें, वो ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे विश्वास को भी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारा विश्वास भी बढ़ना जरूरी है। और हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम में पढ़ा है, मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम में आगे चलूँगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम यूँ कहता है, मत्ती की अंजील 14 अध्याय, उसका हम पढ़ते हैं 22 आयत से। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, हाँ जी, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हाँ जी। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ जी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में हमने यूं पढ़ा है, मत्ती की अंजील 14 अध्याय उसकी 22 आयत में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। हालेलुया। अगर हम उर्दू की बाइबल देखें तो उसमें लिखा है कि मजबूर किया, मजबूर किया जाना, किसी काम के लिए मजबूर किया जाना। वो भी उस समय जबकि चेले जानते थे कि सामने खतरा है और बहुत बड़ा खतरा है, थोड़ा खतरा नहीं है। ये उस समय की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ जो थी उसको खाना खिलाया। भीड़ अधिक थी लेकिन गिनती जो है पुरुषों की बताई गई है 5000। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है
वो कहता है कि चेले जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जो चेले जो साथ रहते थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, आप जानते हैं कि पतरस खुदावंद यीशु मसीह से कितना प्यार करता था, और यूहन्ना से खुदावंद यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और देखिए, अगर कोई बाप जो है वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को प्यार करता है, और वो कभी भी अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं भेजेगा जहाँ पर खतरा हो, जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स आने का चांस हो। अब देखिए, हम अपने बच्चों को रोड तक नहीं जाने देते। रोड के किनारे जिनों के घर होते हैं, जिनके वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि उनको पता है कि गाड़ियाँ आती जाती हैं, बाहर खतरा है। हमें पता है कि कोई भी ऐसी आंधी चल रही है, कोई भी ऐसा तूफान है कैसे, तो हम बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने बालकों को, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ों में से चुना और ठहराया और बहुत बड़ी आशीष दी, उनको विवश कर रहे हैं कि तुम बैठो नाव पर और तुम क्या करो, मुझसे पहले पार निकल जाओ। लेकिन चेले डर रहे थे, और चेले जो हैं वो बैठना नहीं चाह रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें विवश कर रहे थे कि आप बैठो और जाओ। इसका मतलब चेले जाना नहीं चाहते थे। क्यों जाना नहीं चाहते थे? क्योंकि आगे हम पढ़ा है हमने, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी। बहुत लहरें थी समुंदर के अंदर, और चेले मछुआरे थे, और मछुआरे जो है वो समुंदर के हाव भाव को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब समुंदर में खतरा है, अब समुंदर जो है उसके अंदर तूफान आने के चांस हैं, और समुंदर जो है वो किसी भी तरह से भयानक हो सकता है हमारे लिए। ये हवा बढ़ भी सकती है, और हवा सामने की है, इस पर हमारा जोर भी लगेगा, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको विवश किया कि तुम किश्ती में बैठो और जाओ। चेले याद कर रहे होंगे मत्ती की इंजील 8 अध्याय के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया था। अब चेले सोच रहे होंगे कि उस समय तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ थे। बेशक खुदावंद यीशु मसीह पीछे जाके सो रहे थे। आप पढ़ लेना परमेश्वर के पुत्र कलाम को, मत्ती की इंजील 8 अध्याय उसका 23 से 27 के अंदर परमेश्वर का वचन है कि जब पहली बार जब खुदावंद यीशु मसीह साथ में ही थे। अब चेले उस समय को याद कर रहे होंगे कि उस समय तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ थे। बेशक प्रभु यीशु मसीह किश्ती में पीछे वाली जगह में जाके सो रहे थे, और अचानक से तूफान आया, और किश्ती जो है वो पानी से भरने लगी, हवा जो है और तेज हो गई, और हमने खुदावंद यीशु मसीह को उठाया, और खुदावंद यीशु मसीह उठे, और खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान को डांट दिया, पानी को डांट दिया, सब कुछ शांत हो गया। और चेले सोच रहे होंगे आज हमें अकेले भेज रहा है प्रभु यीशु मसीह, हम तो नहीं जाएंगे। इसलिए चेले जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाना चाहते थे कि अगर पहले की तरह कोई प्रॉब्लम आए तो खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ शांत कर देंगे। लेकिन इस बार खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि चेले जो हैं वो जाएं, अगर कोई तूफान बढ़ जाए या कुछ भी हो तो मेरे नाम से चेले डांटे और सब कुछ शांत कर दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की योजना को समझ नहीं पा रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह उनके विश्वास को बढ़ाना चाहते थे कि उनका विश्वास टिकाऊ ना रहे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह के जब उन्होंने मुर्दों में से जी उठना था और आसमान पर उठा लिए जाना था, बहुत बड़े बड़े विश्वास के काम करने थे, जो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से उनके लिए भविष्यवाणी की कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े काम करने के लिए, जब अपने बड़े काम अपने जीवन में देखने के लिए हमारा विश्वास भी बड़ा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उनको विवश कर रहे थे कि वो तूफान में से होकर गुजरें, तूफान में से होकर गुजरें। और अब चेले जो हैं, अब खुदावंद यीशु मसीह की बात तो माननी ही पड़ेगी। खुदावंद यीशु मसीह की बात को मानकर झील में जो किश्ती उन्होंने ठेल ली और जा रहे हैं। और वचन में लिखा है कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। अब देखिए उनका डर और बढ़ गया। पहले ही वो डरे हुए थे,
तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अकेले भेज दिया। पहले ही वो डरे हुए थे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ नहीं हैं, और अब वो और डर गए कि वो सोचते हैं कि भूत जो है वो पानी पर चल के हमारे सामने आ गया है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र कलाम, रब्बी लोग जो सिखाते थे, रब्बी लोग इस बात को सिखाते थे कि जितने भी एक्सीडेंट जो शिपों के या मान लो किश्तियों के होते थे समुद्र के अंदर रात के समय, वो भूतों के कारण होते थे। भूत जो थे किश्तियों को डुबो देते थे। अब ये विश्वास उनको, उनके मन में था कि भूत जो है और वो रात के समय किश्ती अगर ठेली जाए समुद्र के अंदर तो भूत जो है किश्ती को डुबा देते हैं। और अब वो सोच रहे होंगे, वचन में लिखा है डर के मारे चिल्लाने लगे, भूत है डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके विश्वास को बढ़ा रहे थे, उनके विश्वास को दृढ़ कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। चाहे वो हवा सामने की थी, हो सकता है पानी किश्ती के अंदर पड़ रहा हो, और चेलों ने यह भी सोच लिया कि भूत अब हमारी ओर आ रहा है। पहले तो हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, और अब तो निश्चित ही हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पास आए और उनको कहा, डरो मत, मैं हूं। और चिल्लाने जो है, चिल्लाना बंद हो गया। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। और प्रभु ने कहा, तू आ। और पतरस नाव पर से उतरा और खुदावंद यीशु मसीह की ओर जब बढ़ा, तो जब तक तो खुदावंद यीशु मसीह की ओर देखता है तब तक तो वो डूबता नहीं। जब लहरों की ओर देखना शुरू किया, पानी की ओर देखा, लहरों की ओर देखा, और पानी जो है बहुत उछल रहा था ऊपर ऊपर, और डर के मारे डूबने लगा। और फिर चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको डांटा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों मेरी ओर देखना जो है वो बंद कर दिया, और तू अपनी प्रॉब्लम्स की ओर, जो तू पानी के ऊपर चल रहा है उसकी ओर देखना शुरू किया। आज ऐसे होता है, चाहे हम प्रभु में नए हैं, चाहे हम पुराने हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे हम तरक्की पाते हैं, हम आशीष पाते हैं, हमारे जीवन में काम होते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा ईमान केवल प्रभु यीशु मसीह पर है। और हम यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। शैतान को हर दिन अपने विश्वास से शर्मिंदा करते जा रहे हैं, और चंगाइयाँ होती हैं, जीवन के अंदर बरकतें आती हैं, आशीषें आती हैं। लेकिन फिर अगर कोई मुसीबत या कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी बीमारी आए, तो एकदम से खुदावंद यीशु मसीह को भूल जाते और अपनी प्रॉब्लम्स की ओर देखना शुरू करते, और वो प्रॉब्लम्स डुबोते जा रही, डुबोते जा रही है, डुबोते जा रही है, क्योंकि विश्वास में बढ़े नहीं। अगर आप देखें कि प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, अगर हम ये सोचें कि हम मसीह में हैं तो एक भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए एक चट्टान के समान होगी, जो हमें दृढ़ करके जाएगी, मजबूत करके जाएगी। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो तंगी है, चाहे प्रॉब्लम्स है। आज अगर हम तूफान के बीच में से गुजर रहे हैं तो इस बात को याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि आप ग्रोथ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मर्जी खुदावंद यीशु मसीह की है, चाहे हमें तूफानों के बीच में से लेके जाए, चाहे तूफानों के ऊपर में से लेके जाए। हालेलुया। और जब वो हमें तूफानों में से गुजारते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें, वो समय तो था मैंने तो कैंसर से चंगाई पाई, वो समय तो था मेरा दमा ठीक हो गया, वो समय तो ऐसा था कि मैं फटाफट मैं प्रार्थना करता था, फटाफट खुदावंद यीशु मसीह सुन लेते थे, उसी समय उत्तर देते थे। वो समय ऐसा था जैसे दूध पीते बच्चे, हम मसीह में दूध पीते बच्चे थे। और जब हम थोड़ा रोते थे तो प्रभु फटाफट हमें क्या करते थे, दूध पिलाते थे। थोड़ा रोते थे, फटाफट दूध पिलाते थे। लेकिन जब हम मसीह में बढ़ गए हैं, जब हम मसीह में अब हम मैच्योर हो गए हैं, जब हम समझदार हो गए हैं, जब बच्चा घर में समझदार होता है, माँ कहती है वो देख चूल्हा चौका, वो रसोई है, वहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है, हमें भी खिला, तू भी खा। हालेलुया। फिर बच्चे का रोना जो है माँ भी नहीं सुनती, वो कहती वहाँ पर जाओ और खुद डाल के खा ले। जब बच्चा सियाना हो जाता है तो क्या हम सारी जिंदगी
विश्वास में ऐसे ही रहें कि दूध पीते हुए बच्चे हैं और रोते रहें और प्रभु हमें देते रहें। आप याद रखें, जब बच्चा सियाना हो जाता है तो बाप प्रॉपर्टी उसके नाम पर लिख देता है, कोई भी बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं लिखता। कोई भी एक बच्चे के, अगर वो बच्चा है तो उसके हाथ में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये थमाएगा, और जब वो सियाना हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है। अगर हम मसीह में आज भी बच्चे हैं तो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के हकदार हैं, और जब मैच्योर हो जाएंगे तो स्वर्ग के वारिस होंगे विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम विश्वास में बढ़ें और हमारा विश्वास जो है वो ग्रोथ करे, लेकिन हम विश्वास में बच्चे ही रहना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक बंदा जो कि एक चट्टान पर, एक पहाड़ के ऊपर दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए रस्सी बांधता और अपने कर्तव्य दिखाता। वो रस्सी बांधता, यहाँ से वहाँ रस्सी बांध लेता, और बीच में बहुत ही गहरा खड्डा, बहुत ही गहरी खाई, और वो रस्सी पर चल के उधर जाता, इधर आता, उधर जाता, इधर आता। लोग जो देखने के लिए आए और तालियां बजाते, बहुत ही ज़्यादा तालियां बजाते उसके लिए, उसके कर्तव्य को देखकर, और वो जाता और वापस आ जाता। 1 बार 2 बार उसने ऐसा किया, और तीसरी बार उसने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं फिर से वहाँ पर जाकर वापस आ सकता हूँ? वो कहता है, जी हाँ विश्वास है। वो कहता, विश्वास है तो ठीक है, एक तुम में से कोई भी एक बच्चा मेरे कंधे पर बिठाओ, अपना एक बच्चा मेरे कंधे पर बिठाओ, मैं जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। तो सब जिनके हाथ ऊपर थे, सबने अपने हाथ नीचे कर लिए। कोई भी तैयार नहीं हुआ अपने बच्चे को उसके कंधे पर बिठाने के लिए। एक बच्चा वहां पर खड़ा था, उसने कहा, मैं बैठूंगा, मैं आपके कंधे पर बैठूंगा। वो बच्चा उनके कंधे पर बैठा, वो वहां पर गया, लोगों ने तालियां बजाई, फिर बच्चे को लेके वापस आ गया, फिर लोगों ने तालियां बजाई, और लोगों ने बच्चे से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा इतना विश्वास उसके ऊपर क्यों किया? तू डरा क्यों नहीं? और बच्चे ने उनको जवाब दिया, क्योंकि जो रस्सी पर चलने वाला है वो मेरा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है, हमारे प्रभु है, जो मुर्दों में से जी उठे, जिनकी कब्र आज भी खाली है, और आज भी हम उनके ऊपर विश्वास में क्या है, कच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि दूध पीते बच्चे ही रहें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हमारा विश्वास जो है बढ़े। आप देखें, मत्ती की अंजील 8 अध्याय को पढ़े, वहां पर भी चेलों ने डांट खाई। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि तुम मेरे नाम में डांटो तूफान को और शांत हो जाए। फिर दूसरी बार खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी ही कोशिश की, उनको सिखाने के लिए विवश किया, जाओ। और अब वो भूत से भी डर रहे हैं, और क्या, हवा से और पानी से भी डर रहे हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हवा पानी को, जब वो किश्ती में सवार हो गए, डांटा, और फिर से शांत हो गया। फिर उन्होंने डांट खाई, एक बार फिर डांट खाई। पतरस, याकूब, यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर थे, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का रूप जो है वो जलाली हो गया और चमकने लगा। उनका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को देखा, और यीशु मसीह का जो रूप है वो परमेश्वर तब में बदल गया, परमेश्वर वाला रूप उनका हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, किसी को ना कहना। अब 3 चेले खुदावंद यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर हैं, और 9 चेले नीचे हैं, और उनके पास एक बंदा आता है अपने पुत्र को लेकर, जिसमें दुष्ट आत्मा थी। और दुष्ट आत्मा कभी उस बच्चे को, लड़के को, कभी वो पानी में डालती थी, कभी वो उसको आग में झोंक देती थी, उसको मारने के लिए कोशिश करती थी। और वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम सुनकर, महिमा सुनकर चेलों के पास आया और कहा, इस दुष्ट आत्मा को निकाल दो। और चेलों ने कोशिश की, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। और मैं कहता हूँ, जब जिन्होंने इतनी बरकत पाई खुदावंद यीशु मसीह से, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा और कहा, जाओ तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ, 70 चुने, उनको भी कहा, जाओ तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम रोगियों पर तेल मल के प्रार्थना करो, चंगे हो जाएंगे, मुर्दों को जिंदा करो, रोगियों को चंगे करो, जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यस, हालेलुया। ये सारी बरकतें देकर खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा,
और वो चेले जो है वो दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु जी तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो चेले विश्वास करने वाले, और एक दुष्ट आत्मा जो ऐसी जाती थी, दुष्ट आत्मा जो उनसे नहीं निकली, उन्होंने बहुत दबाया होगा यीशु मसीह के नाम में निकल जा, बहुत तरह से उसको कोशिश की होगी, बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाए होंगे कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, लेकिन वो दुष्ट आत्मा बच्चे को छोड़कर नहीं गई और ऐसे ही वो बंदा वापस चला गया और यीशु मसीह के पास फिर से वापस आता है। जब खुदावंद यीशु मसीह नीचे आ जाते हैं पहाड़ से और क्या कहता है, मरकुस 9 अध्याय उसका 22 आयत में, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, हाँ जी, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस आकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यदि या किंतु या परंतु, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इंसान से होना अनहोना है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो किसी इंसान के पास नहीं बल्कि मसीह यीशु के पास जो परमेश्वर का रूप है उसके पास आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास कर, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उसने बच्चे को मरोड़ा और मरोड़ कर छोड़कर चलेगी गिरा के। और चेले फिर यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु जी हमें बता हम क्यों नहीं निकाल सके। वहां पर फिर खुदावंद यीशु मसीह ने डांट खाई, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सारे रोगियों को चंगे किया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। वहां पर आके उनका भी विश्वास थोड़ा कम हो गया, जहाँ विश्वास जो चाहिए था वो नहीं था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अब तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, मतलब क्या कि विश्वास बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह तो हाँ जैसे हमारे गुरु हैं वैसे ही है। जैसे सामरी औरत विश्वास करती थी, पहले उसने कहा क्या विश्वास किया, तो यहूदी है। आप पढ़ना यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय के अंदर, पहला विश्वास करती है प्रभु तो यहूदी है। दूसरा विश्वास क्या करती है, प्रभु मुझे लगता तो भविष्यवक्ता है। जब सारी पोल उसकी खोल दी तो कहती प्रभु तो भविष्यवक्ता है। और जब उसको पूरा एहसास हो गया तो कहती है कि मुझे विश्वास है कि तू ही मसीह है। हालेलुया। हम पहले ये सोच के प्रभु के पास आते हैं, कोई बात नहीं, जैसे बाकी देवी देवता वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हैं, चलो यहाँ पर भी दुआ करा के देख लो, मिल गया ठीक है, नहीं तो नहीं। मैंने भी ये कोशिश की, 1.5 साल तक मुझे नहीं मिला। मैंने भी प्रार्थना कराई, मैं भी चर्च जाता रहा, नाम के लिए जाता रहा कि हाँ चलो मिल गई चंगाई तो ठीक है, मानते बाकियों को भी रहेंगे और चंगाई तो ले लेते हैं, चंगाई लेने से क्या हर्ज है, नहीं मिली। तो पहले मैं भी भविष्यवक्ता समझता था, जैसे बाकी भविष्यवक्ता वैसे प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता। लेकिन जब सब तरफ से जवाब हो गया तो विश्वास क्या आता है कि हाँ प्रभु अब तेरा ही द्वार बाकी है, तो ठीक करेगा तो बहुत अच्छा है। उस दिन चंगाई भी मिल गई, और क्योंकि विश्वास एक के ऊपर रह गया था, वो केवल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम आज कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कठिनाई आ रही है, जब कोई प्रॉब्लम्स में और नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस बात को जान लें कि प्रभु चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। और खुदावंद यीशु मसीह से उस बालक के पिता ने कहा, प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ा और मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज आपको और जो जो जन अविश्वास में है उसको चाहिए कि वो यीशु मसीह के सामने आए, प्रार्थना करे और कहे, प्रभु जी मेरे अविश्वास का उपाय कर और मुझे बड़ा विश्वास दे, जो सारी जंजीरों को तोड़ने वाला और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार रखने वाला विश्वास। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास में ग्रोथ करें, हम विश्वास में बढ़ें, और हमने विश्वास में बढ़ना है, तभी हम अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े काम देख सकेंगे।
आप मत्ती 13 अध्याय में पढ़े, स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत दिया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो तू पहाड़ से कहे तो वो भी टल जाएगा, और तू अगर शहतूत से कहे कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा पड़ तो चला जाएगा। तो स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत आप अगर पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 13 अध्याय में, उसमें लिखा है कि वो राई के दाने के समान है जो बोया गया और सारे साग पत से बड़ा हो गया, और सारे साग पत से इतना बड़ा हो गया कि आकाश के पक्षी आकर उसके ऊपर बसेरा करते हैं। ये आपका विश्वास जो है, अब अगर प्रॉब्लम हो पेड़ जैसी और विश्वास जो है वो दाने के समान ही हो, तो क्या वो जीत दिलाएगा? प्रभु क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम बो दिए गए हैं दाने के समान। मतलब ये है हम बो दिए गए हैं, और अगर बो दिए गए हैं तो वहां पर मरना जरूरी है, वहां पर फिर हमने विश्वास में उगना है और फिर एक पेड़ बनना है। तो फिर केवल आप नहीं, आपके द्वारा बहुत सारे लोग भी आपके विश्वास के कारण आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा वो एक पौधे के समान बन जाता है जिस पर आकाश के पक्षी आके बसेरा करते हैं। यानी पौधा बन गया और उसके ऊपर बीज और फल भी उगेगा और आकाश के पक्षी भी उससे फायदा लेंगे। आप हैं, आपका विश्वास, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? उससे आशीष पाएंगे। देखें, एलिया को भेजा विधवा के पास, जा विधवा के पास, और जो विधवा के पास केवल एक मुट्ठी आटा था, थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, और जब उसने दे दिया एलिया को, रोटी बना के दे दी, पानी दे दिया, तो उसने बरकत क्या पाई? जब तक अकाल रहेगा इस मटके में जो भी आटा है खत्म नहीं होगा, और कुप्पी में तेल कभी भी कम नहीं होगा। वचन में लिखा उसने खाया, उसके पुत्र ने खाया, एलिया ने खाया, जो खुदा का दास था उसके घराने ने भी खाया। ये है विश्वास। जब आप विश्वास से कुछ प्रभु के लिए करते हैं और प्रभु के पास जब आप विश्वास से आते हैं, तो आप नहीं, आपका घराना, आपका मोहल्ला, आपका नगर, आपके लोग, सब लोग जो आपके साथ हैं वो भी आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पाने वाला विश्वास। चंगाई पाने से आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं आज वो चंगाई नहीं पा रहे। मैं नहीं कह समझता कि वो पुराने हैं या नहीं। आप देखें, पुत्र को जो लेके आया था वो भी नया ही था, और यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। आज आप चाहे प्रभु में नए हैं, विश्वास करें, यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। एक भी ऐसा काम नहीं जो प्रभु यीशु मसीह ना कर सके, क्योंकि वो मौत को, कब्र को हरा के वो जीत चुके हैं और जीत हासिल कर चुके हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमें चंगाई देने की, हमें बरकत देने की, आशीष देने की और जी उठने की सामर्थ जिन्होंने दी है, वो चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ विश्वास में जी भी उठें। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखते हैं। आप देखें, आप जब पढ़ेंगे परमेश्वर के पुत्र कलाम को, मत्ती की अंजील आप जब पढ़ेंगे 5 अध्याय, उसके अंदर 12 साल की रोगन के बारे में जिक्र है, जिसको खून बहने का रोग था। वो घर से निकली है विश्वास करके कि आज यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। और जब निकली है, भीड़ को इधर उधर करती, वो सारी प्रॉब्लम में से गुजरती हुई, सब भीड़ को इधर उधर करती, पीछे से गई, यीशु मसीह के पल्ले को छू लिया, उसी समय खून का बहाव बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है विश्वास से। हालेलुया। चेले कहते प्रभु जी भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। देखो, एक तो वो है जिसने विश्वास से छुआ, और एक वो भीड़ है जो प्रभु के ऊपर गिरी पड़ती है। बस हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। विश्वास अंदर से नहीं है यीशु मसीह मुक्तिदाता उद्धार करता है। विश्वास अंदर से नहीं है कि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। अंदर से विश्वास नहीं है कि यही उद्धार करता है। अंदर से विश्वास नहीं है यही मसीह है, यही बचाने वाला है, वही सारा दुनिया का मालिक और खालिक है। वही शब्द है जो देदारी हुआ दुनिया के ऊपर आया और कृपा सच्चाई से अनुग्रह से भरपूर होकर हम पर डेरा किया हमारे साथ। अंदर से वो विश्वास नहीं है, बल हाँ ठीक है चंगाई लेनी, 9 कोड़ियों के समान चंगाई लेनी है, वापस चले जाना, लेकिन मिलती नहीं। लेकिन जब आप विश्वास कर लें कि यीशु मसीह ही सब कुछ है और मेरे लिए यीशु मसीह आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए कब्र में रखा गया और मुर्दों में से जी उठा,
तब देखिए आपके जीवन के अंदर कैसी चंगाई आती है और कैसी आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं, प्रभु ने चाहा कि अपने बच्चों को, अपने चेलों को वो तूफान में से गुजरने के लिए विवश किया कि जाओ, तूफान में से गुजर जाओ और मेरे नाम से। और चेले फिर भी डर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह गए और सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज प्रभु से कहें कि हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे विश्वास अविश्वास का उपाय करें। प्रभु आज बहुतों की चंगाइयाँ रुकी हुई हैं, बहुतों की आशीष रुकी हुई है, लेकिन वो रुकी नहीं रहेगी जब आप कहेंगे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब आप विश्वास कर लेंगे कामल तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह ही चंगा करने वाला, यीशु मसीह मुक्तिदाता उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मसीह है जो दुनिया में आया, यीशु मसीह माफ करने वाला और स्वर्ग का द्वार है। जब आप विश्वास कर लोगे तो आपका विश्वास प्रभु को प्रसन्न करेगा और वो आशीष जो आप चाहते हैं आपके जीवन में लेके आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। 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 आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थनाएं करेंगे। जितने भी भाई बहन चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना हो, अपनी आंखों को बंद करें। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। जो भी आपकी प्रार्थना है आप प्रभु यीशु मसीह के कदमों में रखें, और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह चंगा करने की सामर्थ रखते हैं, और चंगाई की सामर्थ के साथ खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त छू के चंगा करेंगे। सामर्थी पिता आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, मसीह यीशु के नाम से खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने खुदावंद चेलों को विवश किया कि वो तूफान में से गुजरें, क्योंकि आपने उनके जीवन से बड़े काम लेने थे और बड़े काम उनके जीवन के अंदर देखने थे खुदावंद। ऐसे ही पिता परमेश्वर, आज जो जो भाई बहन आजमाइश में से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की आजमाइश में से गुजरे, आज वो जान लें कि जब वो आजमाइश में से निकलेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कामों को देखेंगे अपने जीवन के अंदर। खुदावंद विश्वास को बढ़ाएं, एक एक जन के विश्वास को बढ़ाएं, और खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद वो आशीष जो खुदावंद जी पाना चाहते हैं, खुदावंद वो चीज़ें जो छुपी हुई खुदावंद जी महान पिता वो सबके सामने हो खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेयर ग्रुप टीम के लिए, भाई आशीष के लिए खुदावंद, और महान पिता उनके सारे घराने के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद, उनकी जॉब के लिए खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ। आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से, और मुहैया करें यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। हर प्रॉब्लम आपके जीवन में से खुदावंद, आपके लोगों के जीवन में से निकल के दूर हो जाए। और खुदावंद जितने भी भाई बहन आज चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना हो, खुदावंद यीशु के नाम से आपने एक एक की दुआ को, दिल की दुआ को सुना है। छू ले यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप, और छू के चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते खुदावंद, आशीषित करे यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। प्रार्थना करते आपका सेवक होने के नाते खुदावंद, आपके अभिषेक होने के नाते खुदावंद जी, सब अंधकार की ताकतों को डांट के यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं। अंधकार दूर शर्मिंदा है यीशु मसीह के नाम से। और खुदा बाप, आप हर तरह की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद जी। हमारे पिता, इस बहन के लिए प्रार्थना आई है, अंकल ने कहा है उसकी जो भी गुर्दों की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु जी। खुदावंद चंगाई के साथ आशीषित करें खुदावंद जी। महान पिता परमेश्वर, जिनके काम रुके खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद जी द्वार खोल दे खुदावंद जी, और महान पिता काम फिर से खुदावंद जी चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर बीमार को चंगा करें खुदावंद यीशु के जिंदा सामर्थी नाम से। मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए, और महान पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ दुबई में कलीसिया के लिए खुदावंद, गॉस्पेल ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए, पंजाबी चर्च के लिए, और खुदावंद जी अपने खुदावंद जी सारी टीम के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक जन को आशीष बरकत दे खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद आशीषित करें। आज का वचन सबकी जिंदगियों में नक्श हो, कभी ना भूलने वाला हो प्रभु जी, और सबके जीवन में फलदायक हो पिता, 100 गुना बरकत लेके आए। मसीह यीशु के जिंदा सामर्थी पुत्र नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।